Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday I have started the lesson number 14. In that we have seen the sources of heat, units to measure the heats, and then we have seen in activity that using the our sensory organ we cannot tell each and every time how much the substance is hot and how much the substance is cold. कितना वो hot है और कितना cold है. And if we put our hand to judge it is hot or it is very cold, so our hands will be hurt. Okay, हमारे जो hands है वो क्या हो जाएंगे, hurt हो जाएंगे. So that's why we need the instruments device which can measure, which can tell us about the exact temperature of that substance. उसका एग्जैक्ट सब्सटेंस का एग्जैक्ट टेम्परेचर बचाने के लिए डिवाइस चाहिए. एंड दैट डिवाइस इज नथिंग बट द थर्मामीटर. और वो डिवाइस क्या है, थर्मामीटर है. यूजिंग द थर्मामीटर वी कैन नो दैट the substance is how many is hot, how many degree hot and how many degree cold. Now we have to understand the difference between the heat and temperature. So before that you observe the figure 14.3. इसके पहले 14.3 the figure है वो observe करो. Now see the figure A. figure क्या है, A. figure A देखो. In the figure A what is shown, hot gases. क्या दिखाई दे रहा है फिगर ए में, हॉट गैसेस. ओके. नाउ इन सेकेंड वन कूलर गैसेस एंड इन सी द एटम्स इन द सॉलिड सब्सटेंसेस. तीनों चीज दी है. नाउ इन द हॉट गैसेस द एटम्स आर मोर फ्री टू वंडर हियर एंड देयर. अगर वो क्या है, हॉट एयर है तो क्या होगा, वो ज़्यादा फ्री होता है. वो क्या है, ज़्यादा उसको फ्रीडम होती है कि वो क्या कर सके, यहाँ वहाँ क्या कर सके, मूव हो सके. इन कूलर एज कम्पेयर टू द हॉट गैसेस दे आर क्लोजर टू ईच अदर. वो क्या होते हैं, उसके और नज़दीक होते हैं. तो दे आर एंड हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लेस एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस इन द हॉट कंडीशन. जो हॉट कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है गैसेस के वो दूर दूर होते हैं. बट क्या है, अगर वो कूल है तो एज कम्पेयर टू द हॉट वन दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर. एंड इन सॉलिड the substance and their atoms are not free to leave their place. They vibrate only at their own place. वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट होते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर. अब क्या देखना है हम लोगों को, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है. वी नो दैट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम. हम लोगों को क्या पता है कि सब्सटेंस, ईच एंड एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ द एटम. हर एक सब्सटेंस किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है. किससे, एटम से. द एटम इन अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन. द एटम्स इन अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन. जो सब्सटेंस है वो हमेशा किस में रहता है, मोशन में. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम in a substance is a measure of heat contained in that substance. Total kinetic energy of atoms in a substance is the measure of the heat contained in that substance. अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस सब्सटेंस की, वो क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी. वो जो हीट क्या है, जो हीट है वो क्या है, टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. अब यहाँ पे क्या समझना हम लोगों को, देखो यहाँ पे समझो ये 10 मॉलिक्यूल्स है. कितने, 10.
if there are the 10 molecules. Okay, if there are the 10 molecules, so now yes, suppose its kinetic energy is K1, its kinetic energy K2, its kinetic energy K3, its kinetic energy K4. Okay, so here the heat is total heat is the sum of the kinetic energy, means K1 plus K2 plus K3 plus K4 plus so on and K10. So in this way the heat content in that substance will be sum of the kinetic energy. तो जितने भी एटम्स उस सब्सटेंस के उसमें प्रेजेंट होंगे उस टाइम उस क्वांटिटी में, उनका ये क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, so keep in mind what is the heat content in that substance. The heat content of any substance is the sum of the kinetic energies of the atoms of that substance present in that quantity. While the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atoms. अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, ये द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम. तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज लेते हैं तो क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 प्लस K6 प्लस K7 and K10 upon. Now yes, total kinetic energies are 10 here, that's why we have to divide that with the 10. 10 काइनेटिक एनर्जी का हमने कर लिया ऊपर सम, तो उसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है. दिस विल गिव यू द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या है, ये इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज अपॉन yes number of kinetic energy, means average of the kinetic energy, while the heat is the sum of the kinetic energies. तो when we take the 1 kg of water, अगर हम 1 लीटर वाटर लेते, kg छोड़ दो, yes, अगर suppose we have taken the 1 liter of the water, okay, so here yes we find that the temperature of 1 yes liter of water is equals to the temperature of the half liter of the water, because the yes average of the 1 liter of the water, the kinetic energy of the 1 liter of the water as well as the kinetic energy of the yes half liter of the water, when we take their average, तो average becomes same. तो उनका एवरेज सेम होता है, बिकॉज ऑफ दैट 1 liter also show the same temperature and half liter water also show the same temperature. तो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर शो करते हैं. But heat content will be more in 1 liter of the water as compared to the half liter of the water, because yes the sum of kinetic energy will be more in the 1 kg of the water, while in yes half kg of water it will be less, वो कम होगा. तो रिमेंबर दिस, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को. क्या ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम अगर लेते हैं तो वो क्या देता है, हीट कंटेंट, और अगर हम लोग उसका एवरेज लेते हैं तो क्या होता है, इट्स टेम्परेचर. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम in a substance is measure of the heat content in that substance, while the temperature of a substance is related to average kinetic energy of atom. If the average kinetic energy of atom in two object is equal, then their temperature will also be equal. अगर दो सब्सटेंस है, अगर उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, सेम, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर भी उनका इक्वल होगा. फिगर 14.3 A and B show the velocity of atom in gas at the high and low temperature respectively. अब यहाँ पे फिगर जो है, इस फिगर में क्या देखा हम लोगों ने, हॉट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस. तो एट द हाई टेम्परेचर वेलोसिटी विल बी हाई and at the low temperature velocity will be low.
तो वहाँ पे कम होगा। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है। तो यू कैन रिलेट विद द स्पीड, स्पीड से रिलेट कर सकते हो। अगर स्पीड के सेंस में देखेंगे तो हियर स्पीड विल बी मोर एंड हियर स्पीड विल बी लेस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये कूलर गैस में स्पीड कम होगा, मीन्स जो है वेलोसिटी कम होगी। यस, देयर इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, रिमेंबर दिस। बट ऐसे जैसे हम लोग जनरली ऐसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं। फिगर 14.1 ए and figure 14.3b shows the relative velocities of the atom in a gas at high and low temperature respectively. The direction and the length of the arrow attached to the atom, the arrow जो है ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जो ये फिगर में एरोज है, हॉट गैसेस में क्या शो किया है, लॉन्ग, उसको लॉन्ग शो किया है। ओके, अब यहाँ पे कूलर गैसेस में क्या शो किया है, शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हॉट गैसेस है उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसको क्या किया है, बड़े एरो से शो किया है। और जो क्या है, ये कूलर गैस में वेलोसिटी कम है, इसलिए उसको क्या किया है, ये उसको स्मॉल एरो से शो किया है। The direction and the length of the arrow attached to the atom show the direction and magnitude of the velocity of the atom. अब जो एरो का जो लेंथ है जो उस एटम से अटैच है, वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताता है, वो कि किस डायरेक्शन में वो एटम मूव हो रहा है। ओके, तो दैट यस बिकॉज इट इन्वॉल्व द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यस हियर वेलोसिटी वर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द डिस्टेंस। The velocity of atom in a gas at a higher temperature is larger than the velocity of atoms in the gas at the lower temperature. जो वेलोसिटी ऑफ एटम का गैस जो हाइयर टेम्परेचर पे है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, और जो क्या है ये कूलर है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, लो है, कम है। The velocities of atoms in a solid objects are shown by arrow in figure 14.3c. अब जो वेलोसिटी है एटम्स का सॉलिड स्टेट में, यस वो फिगर 13.3c में शो किया है। किस में शो किया है, 13.3c में शो किया है। The atoms in a solid object are tied to one another because of the फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। अब जो एटम्स है उस सॉलिड के, वो एक दूसरे से टाई है मीन्स बंधे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस, सो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस, इसलिए उनको हम उनकी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकते ईजिली। बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द हीट, हीट की वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द हीट। बिकॉज ऑफ द हीट दे ऑसिलेट अराउंड देयर फिक्स्ड पोजिशन। अब वो जो है उस फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे ऑसिलेट एट देयर ओन पोजीशन, वो अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट होते हैं। हायर द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फास्टर इज देयर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। हायर द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फास्टर इज देयर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। तो जब हायर टेम्परेचर होता है ये, तो क्या हो जाता है, ऑसिलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अगर सॉलिड है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने इस प्लेस पे ही वाइब्रेट होते हैं। बट व्हेन वी हीट दैट सब्सटेंस, तो दे एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी एंड देयर yes velocity of oscillation increases and it become faster. Suppose A and B are the two objects made from the same substance. Mass of A is twice of mass of B, which means that किसका मास ट्वाइस है, ए का, किसके कंपेयर में, बी के। तो मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, विच मीन्स दैट
नंबर ऑफ आइटम्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आइटम्स इन बी। अगर मास ए का ज़्यादा है, डबल है बी के कंपेयर में, इसका मतलब क्या है कि ए का क्या है, ये ए में प्रेजेंट आइटम डबल है एज कंपेयर टू द आइटम्स इन बी। Even if temperature A and B are equal, the average kinetic energy of atom A is same as that in B. But total kinetic energy of atom in A is the twice that in B. Thus, heat content of A is twice that of the B, even though they both have the same temperature. तो क्या होगा, ये ए में नंबर ऑफ एटम्स डबल है तो इसलिए क्या होगा, उसमें जो उसका हीट कंटेंट होगा वो ए बी के कंपेयर में भी उसके डबल होगा। अब देखो यहाँ पे वन एक्टिविटी अगेन गिवन, टेक द टू स्टील वेसल ए एंड बी ऑफ द सेम साइज। अब क्या करना है, दो स्टील के वेसल्स लेना है, एक को लेवल करना है ए और एक को क्या करना है बी, एंड यस बोथ स्टील वेसल्स हैव द सेम साइज, दोनों की साइज क्या है, सेम। फिल सम वाटर इन ए एंड डबल दैट अमाउंट इन बी। अब क्या बोला है, फिल सम वाटर इन ए में जितना हम वाटर भरेंगे बी में उसका डबल वाटर लेना है। मतलब अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दो स्टील के ग्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टील के ग्लास में मैंने यहाँ पे हाफ लीटर वाटर फिल किया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 लीटर वाटर फिल करना है। कितना, 1 लीटर। तो ये ए है और ये क्या है, बी है। क्या ये हमने कंसिडर किया कि इन ए वी हैव टेकन हाफ लीटर ऑफ द वाटर एंड इन बी वी हैव टेकन 1 लीटर ऑफ द वाटर। तो नाउ ये क्वांटिटी इज डबल इन द बी एज कंपेयर टू द ए। तो बी में क्या है, डबल क्वांटिटी है ए के कंपेयर में। ये क्लियर हो गया, ये इतना समझ में आ गया। क्या करना है हम लोगों को, दो वेसल्स लेना है और एक में क्या करना है आधा, तो दूसरे में उसका डबल क्वांटिटी उस वो अमाउंट का लेना है। रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ वेसल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब जब ए और बी का जब इनिशियल टेम्परेचर मेजर करेंगे तो दैट विल शो द सेम टेम्परेचर इवन दो देयर क्वांटिटीज आर डिफरेंट। उनके क्वांटिटी अलग अलग है फिर भी उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, सेम। अब क्या करना है हम लोगों को, अब सपोज इनिशियली टेम्परेचर 20 है उस वाटर का, बीकर ए में भी या बीकर बी में, या क्या है ये उस ग्लास ए में भी वाटर का टेम्परेचर 20 है और ग्लास बी में भी क्या है ये टेम्परेचर 20 है। बट यस ग्लास ए में बी के कंपेयर में आधे क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, वाटर। नाउ वी हैव टू हीट दैट टू वेसल्स एंड यस इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। मतलब ए वाले को भी 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है और बी वाले को भी 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। Did it take the same time to increase the temperature in the two vessels? क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा सेम टेम्परेचर अटेन करने के लिए। सपोज इनिशियली इट वाज 20, शुरुआत में वो 20 थे डिग्री सेल्सियस, अब उनको 10 डिग्री इंक्रीज करना है, तो क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा, नो। तो योर आंसर विल बी नो। You must have required more time to raise the temperature of water in B. तो तुमको यस बी वाले का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज़रूर यस क्या है ज़्यादा टाइम लगा होगा। दिस मीन्स दैट फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर This means that for same increase in temperature, you had to give more amount of heat to B. इसका मतलब क्या है, ये उनका टेम्परेचर सेम रहते हुए भी तुमको ये क्या है बी वाले वेसल को ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ा। दस इवन दो water in A and B have the same temperature, amount of heat in B is more than that in A। जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है फिर भी बी में हम लोगों को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है कंपेयर टू बी। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर का यूनिट्स, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
Kelvin. Kelvin is used in scientific experiments, while the other two are used in their daily life. The relationship between the three units is shown by the following फार्मूला। अब देखो ये जो हमारे डेली लाइफ में है फ़ारेनहाइट डिग्री और डिग्री सेल्सियस का यूज़ होता है, बट कैल्विन कैल्विन का यूज़ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के टाइम में किया जाता है। नाउ यस द फ़ारेनहाइट डिग्री एंड द डिग्री सेल्सियस बोथ आर रिलेटेड with each other. Similarly, degree Celsius and Kelvin are also related to each other. This is yes shown in the equation 1 as well as in equation 2. Now see f minus 32 upon 9 is equals to c upon 5. So this is the formula to convert the degree Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit to the degree Celsius. अगर हमको क्या है ये वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यस फॉर कन्वर्टिंग इनटू द डिग्री सेल्सियस you have to bring this 5 which is present in denominator on the left hand side. तो here left hand side it will go in the numerator, वो numerator में होगा and it will multiply with the f and 32 and Kelvin is equals to C plus 273.15। अब देखो ये कैल्विन इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15। तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली to convert the given temperature into the Kelvin, you have to add the 273.15 degrees Celsius to the yes the temperature of that substance in the Celsius. Okay, so for example, suppose if any substance is एट द 50 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई सब्सटेंस क्या है 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यस दैट टेम्परेचर इन द कैल्विन विल बी के इज इक्वल्स टू कितने पे बताए 50 प्लस ये क्या है उसका डिग्री सेल्सियस में है एंड यस 273 पॉइंट ऐड कर देंगे इसमें, क्या ऐड कर देंगे 273.15। ओके, तो this will give you 275 plus 50 325.15 Kelvin. Okay, so in this way yes we can convert the degree Celsius into the Kelvin। तो क्या करना रहेगा, सिंपली 273 में 273 में हम लोगों को 50 ऐड करना रहता है। ओके, अंडरस्टूड। Now see the short example, and before that observe that this table. The is in table the temperature is given in Fahrenheit, Kelvin and the degree Celsius। अब यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर जो है तीनों यूनिट्स में गिवन है, तीनों यूनिट में दिया हुआ। लेट्स सी द टेबल। Boiling point of the water, boiling point of the water 212 Fahrenheit। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212 एंड डिग्री सेल्सियस में 100 एंड केल्विन में 373.15 because yes while converting into the Kelvin we have to add the 273 to the degree Celsius। तो डिग्री सेल्सियस में कितना 100 है पहले से, तो क्या ऐड करना है हम लोगों को 273.15। तो 100 प्लस 273.15 will give you the 373.15। now let's see how the yes 100 degree is converted into the Fahrenheit degree। now let's see f minus 32 upon 9। Now yes here at place of the C we have to write the 100 because the boiling point of the water is the 100 degree Celsius upon 5। So 5 and the 520 is a 100। Now f minus 32। Now bring this 9 on the right hand side। So here 20 into 9, 20 into 9। So this will give you
180 180. So therefore f is equals to 180. Now bring this 32 on the right hand side, so this will become plus 32. So f is equals to 2 plus 0 2, 2 plus 0 2, 8 and 3 11, carry 1. So this will become 212. Understood how to convert the given degree Celsius into the Fahrenheit? कैसे डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द शॉर्ट एग्जांपल. Similarly, to convert the given temperature into the Kelvin, we have to add 100 to the 273 into the 100. देखो अभी क्या किया उसको हम लोगों ने 273 ऐड करना है किसमें 100 में, बिकॉज ये उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है. तो क्या हो जाएगा, यस दिस इज इक्वल्स टू 15 3 प्लस 0 0 7 प्लस 0 0 2 और 1 3, तो 73.15. ओके, क्लियर हो गया ये. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एग्जांपल, कैसे हम लोगों को ये टेबल में ये वैल्यूज आए हैं वो आपको समझना था. यस, नेक्स्ट वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. तो क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0. तो क्या हो जाएगा f माइनस 32 अपॉन 9. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे c के जगह पे क्या आएगा 0 0 अपॉन 5. तो here what you will get f minus 32 and here 0 upon 5 is equals to 0, and now yes multiply yes this 9. Okay, so this will become minus 32 is equals to 0. So therefore f is equals to, this is minus 32, so here it will become plus 32. So in this way, yes, what you have learned is the freezing point of the water is 32 degrees Celsius, and for the yes its temperature in degree Celsius is 0 degree Celsius, and in Kelvin, so 0 plus 273.15 is equals to 2 273.15. ये हम लोगों को आंसर में मिलेगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले की यूज करके हम लोग उसको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ ये सी द शॉर्ट एग्जांपल. How much will the temperature of the 68.5 Fahrenheit be in the Celsius and the Kelvin? अब बोला है कि how much will be the temperature of 68 Fahrenheit in the Celsius and Kelvin. जो 68 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेल्सियस में कितने डिग्री होगा और कैल्विन में कितना डिग्री होगा. तो यस वी हैव टू यूज द सेम फार्मूला विच इज़ गिवन एज इक्वेशन 1. क्या करना है, जैसा इक्वेशन 1 में वही फार्मूला हम लोगों को यूज करना है. The temperature in Fahrenheit is equals to F is equals to 68 degree. Temperature in the Celsius is equals to question mark temperature in Kelvin. Now according to formula, F minus 32 upon 9 is equals to C upon 5. So now yes, what is given here, Fahrenheit temperature is given. So at place of the F, yes, substituting the 68. So 68 minus 32 upon 9 is equals to 6 upon C upon 5. So now 68 minus 32. So this will give you 36. 36 upon 9. तो 36 अपॉन 9 विल गिव यू द 9 4 जा 36. क्या देगा 9 4 जा 36. अब जो सी के नीचे जो डिनोमिनेटर में 5 है वो 5 को किस साइड लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड में. तो वो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20. तो नाउ सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2. नाउ यस इट्स टेम्परेचर इन कैल्विन. तो नाउ यस कैल्विन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15. तो 20 प्लस 273.15 इज इक्वल्स टू 293.15.
Okay, so it is very easy problem. Now next question, at what temperature will be its value be same in the Celsius and Fahrenheit। अब बोला किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे। तो if temperature of Celsius in C and the temperature of Fahrenheit F will be same, that is F is equals to C, तो using the formula F minus 32 upon 9 is equals to C upon 5 और C minus 32 upon 9 is equals to C upon 5। ओके, अब क्या करेंगे, क्या देखा हम लोग ने, दोनों का टेम्परेचर क्या है, ये शो कर रहा है सेम, तो इसका मतलब एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5। तो सिमिलरली क्या होगा, ये उसकी जगह पे, एफ की जगह पे, बिकॉज एफ किसके बराबर है, सी के, तो एफ की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किया, सी, सी माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यस 5 विल गो ऑन द यस लेफ्ट हैंड साइड and 9 will go on the right hand side, so this will give you the 5 into c minus 12 or this side c into 9, so you will get 5 into c is equals to 5c, 5 into 32 is equals to yes 160, and on right side c into 9 is equals to 9c। Now yes, bring this 9c on the right hand side, so yes here you will find 9c minus 4c, 9c minus 4c is equals to, sorry, 9c minus 5c is equals to 4c, and here what you will get, minus 160, 160, so now yes bring multiply with the negative sign, so you will get the 4c is equals to minus 160। now yes divide the 160 by the 4, अब 160 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 160 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, तो c इज इक्वल्स टू क्या है, 40। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस भी था, तो ये क्या होगा, ये माइनस 40। तो हियर एट द माइनस 40 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इन सेल्सियस एज वेल फ़ारेनहाइट विल बी सेम। तो फ़ारेनहाइट और इसका दोनों का क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थर्मामीटर। अब हम लोगों को थर्मामीटर के बारे में स्टडी करना है। तो नाउ ऑब्जर्व द फिगर। अब फिगर ऑब्जर्व करो, फिगर 14.4, फिगर 14.4। look the figure 4.14.4। now figure A, now see the thermometer in figure A, what are you seeing here, क्या दिखाई दे रहा है, a thermometer, first a thermometer, yes there is a, क्या दिखाई दे रहा है, now see this is the minus 10 degree Celsius and this is the 0 and this is the 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। so using this thermometer we can measure the temperature minus 10 degree means below the 0 degree to the 100 degree Celsius, इतना हम लोग इस टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हैं। नाउ सी इट्स स्ट्रक्चर। ओके, so now yes this inner tube, in this inner tube there is a yes liquid and this liquid is the liquid of the mercury, ये mercury का liquid है, but now yes present time some other liquids are also used, अब दूसरे लिक्विड भी यूज होने लगे, बट इन अर्लियर वन yes only the mercury was used। okay, so what happens when this come in contact with the hot substance, it expand, तो क्या होता है, वो expand होता है, and because of that it rises in the yes this capillary, इसकी वजह से इस कैपिलरी में क्या होता है, ऊपर की तरफ रेज होता है, ऊपर चढ़ता है, and
wherever it become stable। अब जहाँ वो क्या करता है, ये स्टेबल हो जाता है, ये दैट टेम्परेचर इज टेकन एज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उसी को हम क्या ले लेते थे, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर। बट नाउ क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल्स का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, इस मर्क्यूरी के प्लेस पे। नाउ सी द क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, ये कौन सा थर्मामीटर है, क्लिनिकल। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ह्यूमन बॉडी वर्क एट द 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा क्या रहता है, इस हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, उसके ऊपर 35 या 32 तक का टेम्परेचर रहता है। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 और 0, वो 0 और 1 से स्टार्ट नहीं रहता है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है जो क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में यूज होता है टू मेजर द फीवर। दिस इज द डिजिटल थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर है, टेम्परेचर आर शोन इन द डिजिट्स। इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर डिजिट में शो होता है। ओके, तो इसका फंक्शन, इसको क्या है, ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। नाउ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, ओके, ये अलग टाइप का थर्मामीटर है। Okay, student, now yes, unmute yourself. And if you have any doubt, ask to me now. किसी को कुछ डाउट्स है स्टूडेंट? Yes, student, is anybody having any doubt?